Hello guys, welcome back to my channel. Today we will start a new chapter 10 respiration in organism. ओके तो ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे. ओके सो गाइज, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. One day, Bojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. Okay? तो मतलब बोझो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था. ठीक है. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वांटेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. ठीक है. वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा हरी था, बहुत जल्दी था, और वो उनको बस स्टॉप पर उनको कुछ मिनट पहले ही लेने चला गया. ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली. उस जो मतलब वो बहुत भाग कर गया था, जल्दी से गया था, तो जो उसकी ब्रीथिंग थी वो क्या हो गई थी, हाई हो गई थी. ठीक है. हिज ग्रैंड मदर आस्क हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट. उसकी जो दादी थी उन्होंने पूछा कि तुम इतने मतलब तुम्हारी जो ब्रीथिंग है वो इतनी फास्ट क्यों हो गई है, इतना जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे हो. बोजो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे. बोजो ने बताया कि मैं सारे रास्ते जो है भाग करके आया हूँ. बट द क्वेश्चन गोट स्टक इन हिज माइंड. लेकिन उसके दिमाग में क्वेश्चन रह गया, बोजो के दिमाग में. ही वंडर्ड वाई रनिंग मेक अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. रनिंग करने से एक जो ह्यूमन है उसकी जो ब्रीथिंग है वो फास्ट क्यों हो जाती है. द आंसर टू द बोजोज क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. ठीक है. जो बोजो का क्वेश्चन है उसका क्या मतलब है कि मतलब वाई वी ब्रीथ, हम ब्रीथ क्यों करते हैं. सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे कि रनिंग करने से ब्रीथिंग फास्ट क्यों हो जाती है. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. ठीक है. तो फर्स्टली हम रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, देन फिर हम ब्रीथिंग के बारे में स्टडी करेंगे. ओके अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, वाई डू वी ब्रीथ. ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये रफ हुआ हुआ है, आप अपनी बुक में देख लेना. ओके. In chapter 2, you learn that all organisms are made up of a small microscopic unit called cell. ठीक है. चैप्टर 2 में हमने ये स्टडी किया था कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल्स. A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म की. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. ठीक है. जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म है वो ये फंक्शंस को परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन को, ट्रांसपोर्ट को, एक्सक्रिएशन को एंड रिप्रोडक्शन को. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस द सेल नीड एनर्जी. इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, वी रिक्वायर एनर्जी. जब हम कुछ भी काम करते हैं, ईटिंग हो गया, स्लीपिंग हो गया, रीडिंग हो गई, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है. कैन यू से वाई योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. क्या तुम ये कह सकते हो कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हें इंसिस्ट करते हैं कि आपको डेली खाना खाना चाहिए. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी. फूड जो है वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर कर लेता है. विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और फिर वो कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के द्वारा. ओके. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसी कारण जो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या, वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. ओके. ड्यूरिंग वी ब्रीथ इन एयर. ठीक है. ब्रीथिंग के दौरान हम क्या, हवा में सांस लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. हम सब जानते हैं कि एयर क्या, ऑक्सीजन कंटेन करती है. वी ब्रीथ आउट एयर. हम हवा में सांस छोड़ते हैं जो कि क्या होती है, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. क्या होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. ठीक है. द एयर वी ब्रीथ इन द ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. ठीक है. और जो हम सांस लेते हैं वो फिर हमारी बॉडी के अंदर अल्टीमेटली हर एक सेल के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट की जाती है. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन ब्रेक डाउन द फूड. जो हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मदद से, ऑक्सीजन इन एयर
एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मदद से जो हमारा फूड होता है उसका ब्रेक डाउन ईजिली होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है एक सेलुलर रेस्पिरेशन की, कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि खाने का ब्रेक डाउन होना सेल के अंदर, ठीक है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेलुलर रेस्पिरेशन वो कहाँ पर होता है ये प्रोसेस? सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर। ओके, इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, सेल्स के अंदर जो फूड है ग्लूकोज, वो क्या होता है? ब्रोक डाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, यूजिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यूज करके। ओके, व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अक्कर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जब ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का अक्कर विद ऑक्सीजन की मदद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के यूज के भी। दिस इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जिसमें हम बिना ऑक्सीजन के अपने जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। जो फूड जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. ठीक है, anaerobes। अब हम सब जानते हैं कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ईस्ट हो गया, तो वो बिना एयर की एब्सेंस में भी वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक बोलेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को। ओके, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide as given below. और जब ऑक्सीजन मतलब इनके पास एयर नहीं होती है, इनके पास एब्सेंस ऑफ एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, तो क्या होता है? ये ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन होता है? अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, जैसे कि इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव अस अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ओके, our muscle cell can also respire anaerobically but only for a short time। हमारे जो मसल सेल होते हैं वो भी रेस्पायर कर सकते हैं anaerobically। ओके, लेकिन only for a short time। ओके, when there is a temporary deficiency of oxygen। ठीक है, जब क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कमी होती है जब। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाइस्ट। और तब जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड होती है वो क्या होती है? हाई हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, वो होती है लिमिटेड। Then anaerobic respiration take place in the muscle cell to fulfill the demand of energy। फिर तब क्या होता है कि जो anaerobic respiration होता है वो मसल सेल को फुलफिल करता है उनकी एनर्जी की डिमांड को। ग्लूकोज इन मसल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, अब ये है हमारा हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। आपने ये नोटिस किया है या देखा है कि जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारी मसल्स क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स हो जाते हैं। द क्रैम्प अक्कर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। क्रैम्प्स कब अक्कर होते हैं? जब क्या होता है? मसल्स जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर होने लगते हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। और जो हमारी जो इसमें होता है पार्शियल ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का जो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और मसाज। ठीक है, और हमें ये जो मसल्स में क्रैम्प होता है इससे हमें कब रिलीफ मिलता है? या तो हम गर्म पानी में नहा लें या फिर हम एक मसाज कर लें, तो जब हमारा ये क्या इससे हमें रिलीफ मिल जाता है। कैन यू गेस वाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जो हॉट वाटर बाथ होती है या फिर मसाज होती है उससे क्या होता है? हमारी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाता है पहले से। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीज। और इसी कारण जो है
ऑक्सीजन की सप्लाई मसल्स के अंदर, बॉडी की मसल्स के अंदर वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, कंप्लीटली जो ब्रेक डाउन होगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड का, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में होगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ब्रीथिंग। ठीक है, एक्टिविटी 10.1 देखेंगे, क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच। आप अपनी नोस्ट्रिल्स को और माउथ को दोनों को टाइटली बंद कर लीजिए और वॉच की तरफ देखिए। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आपने थोड़े समय के बाद क्या फील किया। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ दैम क्लोज, आपने कितने लंबे समय तक उन दोनों को, नोस्ट्रिल्स को और माउथ को बंद करे रखा। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, और आपको ये टाइम नोट करना है। ठीक है, सो नाउ यू नो दैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया इस एक्टिविटी से कि अगर हम लंबे समय तक सांस ना लें, मतलब थोड़ा 20-25 सेकंड के बाद सांस ना लें, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ब्रीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Okay, breathing means taking in air rich in oxygen and giving out in air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ। ठीक है, तो breathing का मतलब क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है और जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। ठीक है, और ये हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जो हम सांस लेते हैं जो कि रिच इन ऑक्सीजन होते हैं उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जो हम सांस छोड़ते हैं, गिविंग आउट, वो क्या होती है, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब तक एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ चलती है, जो जब तक कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। ठीक है, जितना एक मिनट में, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथिंग इन अ मिनट, एक मिनट में जो इंसान सांस लेता है उसको हम ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, सांस लेना और सांस छोड़ना ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब ब्रीथ मीन 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीथ का मतलब पूरा क्या होगा कि एक सांस लेना और एक सांस छोड़ना, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट, क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट करना चाहते हो। डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ बाय द बॉडी। तो ये हम, अब आप इसमें ये देखना चाहते हो कि ये कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा, कि जैसे 1 मिनट में आप 8 से 10 ब्रीथिंग कर रहे हो। ठीक है, 8 to 10 टाइम्स। ठीक है, तो हर 1 मिनट में इतना ही है, या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के द्वारा, बॉडी की रिक्वायरमेंट के द्वारा ये चेंज हो रहा है। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, एक्टिविटी को करने से हमें पता लगेगा। तो एक्टिविटी 10.2 देखते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, हम अपने जो ब्रीथिंग रेट है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी सांस लेते हो, कितनी सांस छोड़ते हो। डिड यू इनहेल द सम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल, नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, number of breath by divided by minute. After brisk walk and after running, record your breathing rate as soon as finish and also after complete rest. ठीक है, और फिर आप क्या वॉक पर जाओ या रनिंग करो और फिर उसके बाद आप अपना ब्रीथिंग रेट दोबारा चेक करो। टैब्यूलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट। ठीक है, और आप डिफरेंट कंडीशन में अपनी ब्रीथिंग रेट 1 मिनट के अंदर चेक कीजिए और अपने फ्रेंड्स का भी देखिए कि उनका ब्रीथिंग रेट क्या है। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe faster. इससे हमें पता लगा इस एक्टिविटी से कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो उसकी जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या हो जाता है,
एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल। यही रिजल्ट है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल तक सप्लाई की जाती है। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज। इसकी स्पीड अप क्या मतलब, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन, फूड का ब्रेक डाउन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। और यही इसी के द्वारा क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मतलब हम बहुत ज़्यादा भूख क्यों लगती है फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद। एक्टिविटी 10.3 देखेंगे आप। फिगर 10.3 shows the various activity carried out by person during a normal day. Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be faster? Assign the number to the picture in the order of increasing rate of breathing according to your experience. गाइस, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये जितने भी आपको ये फिगर में दिखाए हुए हैं, ये वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्लीपिंग, वॉशिंग, रीडिंग और ये वर्किंग हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस में ब्रीथिंग रेट जो है वो हाई है और किस में ब्रीथिंग रेट जो है वो कम है। तो आपको इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे कम ब्रीथिंग रेट, फिर उससे ज़्यादा ब्रीथिंग रेट, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ओके, तो ये एक्टिविटी में आपको ये करना है, ठीक है गाइस। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।